कंसेप्ट 4 में हम लोग क्या डिस्कस करें कि पहली बात तो ये कि हम लोग को ये पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होती है, ठीक है। चाहे एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है। तो ये जो बोलता है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा या तो ज़ीरो होगा, ठीक है। इसी का जनरलाइज वर्जन अगर देखोगे ए1 का स्क्वायर, ए2 का स्क्वायर, ए3 का स्क्वायर अप टू एन का स्क्वायर होगा और इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट होता है जहाँ ए1, ए2, ए3 अप टू एन बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि स्क्वायर जो होता है, ये वाला स्क्वायर जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या होगा, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा, राइट। तो यहाँ से हर एक नंबर ये ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा, ये भी ज़ीरो ज़ीरो से बड़ा होगा, ये भी ज़ीरो ज़ीरो से बड़ा होगा। तो ये ज़ीरो कब आएगा, ज़ीरो एक ही कंडीशन में आएगा जब हमारा ए1 की वैल्यू इक्वल टू ए2 की वैल्यू इक्वल टू ए3 की वैल्यू इक्वल टू एन की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तभी ये इक्वल टू जब सारे स्क्वायर का सम होगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो इट इज़ ओनली पॉसिबल जब ए1 इक्वल टू ए2 इक्वल टू ए3 इक्वल टू एन इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि कहीं पे भी अगर ऐसा दिख रहा है एक्स माइनस ए1 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए2 का स्क्वायर, इस तरह से अगर एक्स माइनस ए एन का स्क्वायर है और इक्वल टू ज़ीरो है, तो इस केस में आप क्या करोगे कि सबको एक्स माइनस ए वन इक्वल टू ज़ीरो होगा, एक्स इज इक्वल एक्स माइनस ये हो गया एक्स माइनस ए2 इक्वल टू ज़ीरो करोगे, और उसी तरीके से एक्स माइनस ए एन इक्वल टू ज़ीरो करोगे, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू ए1, यहाँ से जो आएगा एक्स इज इक्वल टू ए2, और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए, इस टाइप से जो आपको वैल्यू मिलेगा, राइट। तो ये कंसेप्ट है कि जब भी स्क्वायर रहेगा तो आप उसको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो हर एक टर्म को क्या करना है, ज़ीरो से इक्वेट कर देना है, ठीक है।